अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं बिशारत हुसैन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जिस तरह की आपने कल न्यूज़ सुनी होगी, बड़ी शॉकिंग न्यूज़ के जो होम ऑफिस मिनिस्टर है उन्होंने जेम्स ने अनाउंस किया है कि बहुत सारी चेंजिंग आ रही हैं जो स्प्रिंग 2024 से लागू होंगी। इसमें जो केयर वर्कर जो वीज़े पे हैं वो अपने डिपेंडेंट को नहीं ला सकेंगे। जो शॉर्ट लिस्ट पे थे 20% उनको सैलरी में डिस्काउंट था वो भी ख़त्म करने जा रहे हैं। और जो स्किल वर्क की जो सैलरी थ्रेश होल्ड है वो भी बढ़ा के वो 38,700 करने जा रहे हैं स्प्रिंग 2024 से। अब इसमें नुकसान काफ़ी होगा इस सेंस में कि आपको ये पहले तो जॉब ही तलाश करनी होगी। इतनी अच्छी सैलरी कौन देगा और वो एम्प्लॉयर जो है वो सर्वाइव कैसे करेगा। बहुत सारे इसमें इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इसमें इनको प्रॉब्लम आएंगे अभी। तो इसमें अब चूंकि ये तो करने जा रहे हैं ताकि नेट माइग्रेशन को कंट्रोल किया जाए, उसको कम से कम किया जाए। तो स्प्रिंग 2024 के बाद हालात बड़े टाइट हो जाएंगे। अब यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि बाहर से शादी ना करो, यहीं से शादियां करो और यहीं पे रखो। अब जो न्यूज़ में है उसमें यह है कि जो ब्रिटिश नेशनल है उनके स्पाउस की भी जो सैलरी है वो इन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो भी 38,700 वो की जा रही है। अब इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि जो पहले ही 18,600 मीट नहीं कर रहे थे तो अब उनके लिए डबल से ज़्यादा को मीट करना एक चैलेंज होगा। तकरीबन 11 साल हो गए हैं और कितना इन्फ्लेशन हुआ है वो एक बात समझ आती है, लेकिन डबल ये बहुत ज़्यादा एक ज़्यादती है। यानी जो ओवरसीज़ या बैक होम से शादी करते हैं और अपने जो रीति रिवाज हैं या अपने फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए अब प्रॉब्लम होगी कि अब बाहर से शादी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। एक तो मसला ये होगा कि आपको पहले 38,700 वो प्रूव करनी है कि आपकी इनकम है। अब दूसरे नंबर पे जो है जो फीसेस बढ़ रही हैं, आज जो होम ऑफिस की फ़ीस के मुताबिक तकरीबन 4,200 लगभग जो है वो फ़ीस जाती है, जिसमें IHS चार्जेस होम ऑफिस की फ़ीस होती है। लेकिन 16 जनवरी के बाद वो भी बढ़ जाएगी। अब वो तकरीबन 51 या 5200 पाउंड जो है वो बनेंगे, यानी उधर से भी ज़्यादती हो रही है। और उसके बाद जो अब थ्रेश होल्ड है वो बढ़ा रहे हैं। अब इसमें एक आम बंदा जो है, एक आम वर्कर है, वेयर हाउस वर्कर है, वो इसको कैसे टैकल करेगा, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो लोग यूके के अंदर हैं उनके लिए तो किसी हद तक हो सकता है आसानी, लेकिन अगेन बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत काम करना पड़ेगा अब दोनों को। यानी पार्टनर जो है उसको भी और स्पॉन्सर को भी काम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये मीट करना बड़ा एक मसला बन जाएगा। अब इसको आप कैसे कर सकते हैं अगर यूके के अंदर हैं। यूके के बाहर तो थोड़ी ट्रबल होगी क्योंकि वो तो स्पॉन्सर यूके में तो उसने ही मीट करना उसको, चाहे आप सेविंग के थ्रू उसको मीट करें, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड के थ्रू उसको मीट करें, या आप फिर इनकम कमा करें, एक जॉब से करें, दो जॉब से करें, उनसे इन्हें इससे कोई लेना देना नहीं, आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए। अब इसमें जो टैक्स बनेगा आपका जो 38,700 में जो आज के हिसाब से वो टैक्स आपका बनेगा तकरीबन 698 पाउंड 80 पेंस बनेगा इंश्योरेंस और आपका टैक्स मिला के, अगर आपकी इनकम 38,700 होती है। इसमें अब एक रास्ता ये बनता है कि अगर आप मियाँ बीवी यूके के अंदर हैं तो फिर आपने ये थ्रेशोल्ड मीट करना है, तो आप फिर दोनों जॉब करें। अगर दोनों आधी आधी यानी 19,000 लगभग वो काम करते हैं तो फिर जो टैक्स बनेगा आज के रेट के हिसाब से वो बनता है 180 पाउंड, यानी आपकी नेशनल इंश्योरेंस और आपका टैक्स मिला के। तो इस तरह आप 180 पाउंड पर मंथ पे करेंगे। अगर दोनों करते हैं तो आपको 360 पाउंड पे करने पड़ेंगे, जो कि अगर एक बंदा करे तो फिर भी उससे ये कम बनता है। यानी एक बंदा करेगा तो उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि उसका जो है वो हायर इनकम में चला जाएगा। जब हायर इनकम में जाएगा तो ज़्यादा टैक्स लगता है। तो इस वजह से अगर आपकी इनकम दोनों मियाँ बीवी दोनों पार्टनर काम करते हैं तो उसमें आपका इनकम भी पूरी हो जाएगी और आपका टैक्स भी कम कटेगा। यानी वो कह रहे हैं कि अब वे लेना बेवा उन कम करो, यानी दोनों आप मियाँ बीवी को काम करना पड़ेगा, तब जाके आप आसानी से वीज़ा उसको आगे एक्सटेंड कर पाएंगे। अच्छा, दूसरा इसमें यह है कि अगर आप नहीं मीट करते फिर क्या होगा। तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट चूँकि कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है, अगर इसको मीट नहीं करते तो फिर आपको यूके के अंदर हैं तो फिर आपको 10 ईयर्स रूट पे डाल दिया जाएगा। अब 10 ईयर्स में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? फ़ायदा तो आपको ये है कि आप अब यानी इनकम मीट नहीं कर रहे तो आपको 10 ईयर्स रूट में डाल रहे हैं, आपको फिर आगे
3 एक्सटेंशन करवानी पड़ेंगी, पहला वीज़ा और जो लगेगा आपका, उसके बाद 2 एक्सटेंशन होगी, और तीसरे जब 10 साल पूरे हो जाएंगे फिर आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई करेंगे। तो इस तरह इसमें आपको 10 साल के रूट पर डाल के आपको डबल फ़ीसें, यानी 3 दफ़ा आपको फ़ीसें पे करनी पड़ेंगी। और ये एक तरीका है कि अगर आप पूरा नहीं कर रहे तो अनफॉर्चुनेटली आपको लंबे रास्ते पे जाना पड़ेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, पैसा भी लगेगा और खजलवारी भी होगी। तो ये है, अब क्या करें, कानून जो बना रहे हैं ये सब के लिए एक चैलेंज है अब। और दूसरे लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि अब यूके ना ही आओ, ना ही समझो, क्योंकि नेशनैलिटी का भी इन्होंने वेरी सून कोई ना कोई ऐसा पैंतरा मारना है, यानी कोई इंग्लिश रिक्वायरमेंट रख देंगे या कोई आपकी इनकम रिक्वायरमेंट रख देंगे या आपकी सेविंग रख देंगे, तो उस लिए यानी अब नेशनैलिटी भी वेरी हार्ड कर दी जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। अपडेट रहें हमारे साथ और हमारे वीडियो को शेयर किया करें, और जो लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चाहने वालों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।